आदाब। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम बात मशरिक़ वुस्ता की करेंगे। मशरिक़ वुस्ता पिछले कई सालों से जल रहा है। मशरिक़ वुस्ता में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार जब से इजराइल और हमास के दरमियान तनाव बढ़ा है, जब से इजराइल लगातार हमास पर और गजा पर अटैक कर रहा है, तब से मशरिक़ वुस्ता के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए ख़ास तौर से, तो गजा पर इजराइल ने अपने जो हमले हैं वो तेज़ कर दिए हैं। लगातार पूरे गजा में इजराइल अटैक कर रहा है। लगातार गजा में जो लोग रह रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो गजा छोड़कर निकल जाएं, घर बार छोड़ दें और गजा से बाहर चले जाएं, क्योंकि अब इजराइल गजा में आखिरी जंग लड़ने वाला है और इजराइल अब गजा में पूरे तौर से एक तरह से सफाया करने वाला है गजा का। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो गजा में काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। माली नुकसान की तो क्या बात करें, क्योंकि पूरा गजा जो है वो एक तरह से तबाह बर्बाद हो गया है, नेस्तो नाबूद हो चुका है। और इसके अलावा अगर जानी नुकसान की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां पर सैकड़ों लोगों का कत्ल ना होता हो, सैकड़ों लोग ना मारे जाते हो और ख़ासतौर से बच्चे और ख़वातीन की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से इजराइल और गजा के दरमियान ये जंग छिड़ी है, तब से अब तक मरने वालों की तादाद 53,000 से ज्यादा हो चुकी है। जो आंकड़ा मीडिया के जरिए जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि अब तक इजराइल और गजा के दरमियान, इजराइल और हमास के दरमियान इस जंग में 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से गजा का दायरा जो है वो इजराइल ने तंग कर दिया है, लगातार इजराइल गजा पर अटैक कर रहा है, पूरे गजा की नाकाबंदी कर दी गई है। और एक रिपोर्ट तो यह भी सामने आई थी कि 48 घंटे या उससे कुछ और कम वक्त तक का जो ग़िज़ाई सामान है, जो खाने पीने का सामान है, वो गजा के अंदर बचा है, वरना लोग अब एक तरह से भूख और प्यास की वजह से मरने पर मजबूर हो जाएंगे। लगातार आसमान से इजराइल बम बरसा रहा है और ज़मीन पर अगर देखा जाए तो उसने पूरे तौर से नाकाबंदी कर रखी है, यानी गजा के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता है। यहाँ तक जो इमदादी सामान लाने वाली गाड़ियाँ हैं, इमदाद पहुँचाने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इजराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज कर रहा है? आलमी तौर पर जो कवानीन होते हैं एक जंगी इलाके के, एक ऐसे इलाके के जहां पर जंग होती है, क्या उन तमाम कवानीन को इजराइल नज़रअंदाज कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चलें कि इजराइल हुकूमत की जानिब से गजा में अपनी फौजी कार्रवाई को वुसअत देने और मजीद इलाकों पर कब्जा करने के मंसूबों पर कई सवाल पिछले हमेशा से ही एक तरह से उठते रहें। और अब जब गजा पर आखिरी लड़ाई इजराइल लड़ रहा है तो ऐसे में ये सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। इस हवाले से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार कहा कि इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने हमास को तबाह करने और बाकी यरग़मालियों को बाजियाब कराने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला किया है। यानी इजराइल इस ऑपरेशन के जरिए जो लोग हमास के पास अभी भी यरग़माल हैं उन्हें छुड़ाने का एक तरह से उसने फैसला किया है और इसके अलावा पूरे गजा पर वो हमला करके इस पर कब्जा करना चाहता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ऑपरेशन से कबल गजा की तकरीबन 21 लाख की आबादी को हिफाजत की गर्ज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये ऐलान तो बार बार इजराइल की तरफ से किया गया कि जो लोग गजा में मौजूद हैं वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, वो गजा छोड़कर चले जाएं। लेकिन फिर भी इस ऐलान के बाद भी इजराइल अचानक अटैक करता है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर एक तरह से अटैक किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में जो बच्चे और ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, वो एक तरह से मारे जाते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या आलमी जो कवानीन हैं उनको नज़रअंदाज कर रहा है इजराइल, अपनी दादागिरी कर रहा है, अपनी मनमानी एक तरह से गजा पर इजराइल कर रहा है। इजराइल की जानिब से
बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन के ऐलान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नई बहस को जन्म दिया है। इजराइल का गजा के लिए आखिर मंसूबा क्या है? क्या कुछ इजराइल चाहता है? ये बहुत अहम सवाल है। इजराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते जिस मंसूबे को मंजूरी दी, इसमें गजा पर कब्जा भी शामिल है। जी हां, जो नीयत है इजराइल की वो अब एक तरह से खुलकर सामने आ गई है। दरअसल गजा पर इजराइल कब्जा करना चाहता है और ये इजराइल का बहुत पुराना मंसूबा भी है और ये इजराइल का एक ख्वाब भी है कि गजा पर कब्जा किया जाए, गजा को अपने कब्जे में लिया जाए, इलाके को अपने ज़ेरे कंट्रोल रखना चाहता है। हमास के खिलाफ भरपूर हमले और इसको इंसानी इमदाद की तकसीम की सलाहियत से महरूम करना इसमें शामिल था। यानी जो मंसूबा है वो कितना खतरनाक है, इसे एक तरह से देखा जा सकता है। इस फैसले के मुताबिक फौजी ऑपरेशन के तहत बेशतर फिलिस्तीनियों को गजा के जुनूबी हिस्से में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि फजाई हमले और फौजी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। इसी तरह से इजरायली मीडिया की अगर बात करें तो इजरायली मीडिया के मुताबिक इस मंसूबे के पहले मरहले में गजा के मजीद इलाकों पर कब्जा और इजराइल की जानिब से गजा के सरहद के साथ वाक़े बफर जोन में तोसी शामिल है। यह बहुत पुराना मंसूबा है दरअसल जो इजराइल का है, यानी गजा को अपने कब्जे में करना और गजा को एक तरह से इजराइल में शामिल करना। इस तजवीज में निजी कंपनियों के जरिए इमदाद की तरसील का मंसूबा भी शामिल है, जिसे गुज़िश्ता 2 माह से जारी नाकाबंदी खत्म होने की तवक्को है। लेकिन सिर्फ ये एक तरह से तवक्को ही रही है, क्योंकि लगातार इजराइल ने पूरे गजा का नाकाबंदी की हुई है और गजा के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से हमने पहले बताया कि जो इमदादी सामान की गाड़ियां हैं या जो लोग इमदाद ले जाना चाहते हैं उन्हें भी गजा के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। यानी गजा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो या तो इजराइल की गोलाबारी और इजराइल के बम और रॉकेट से मारे जा रहे हैं, या फिर गजा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर एक तरह से मर रहे हैं। आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ग़िज़ाई इमदाद न पहुंचने के बायस गजा को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। जी हां, एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सिर्फ 48 घंटे के ग़िज़ा और खाने पीने का सामान गजा के अंदर बचा हुआ है। यानी अगर 48 घंटे के अंदर यह नाकाबंदी न तोड़ी गई, गजा के अंदर जो सामान ले जाने वाले ट्रक और गाड़ियां हैं अगर वो न पहुंचाई गई, तो जो लोग गजा के अंदर मौजूद हैं वो एक तरह से भुखमरी के शिकार होंगे और तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर हो जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद बाकी 59 यरगमालियों में से अंदाजा 2 दर्जन के करीब अब जिंदा है। इजरायली हुकूमत के नाक़िदीन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि क्योंकि फौजी कार्रवाई के बावजूद यरगमालियों की वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है, इसलिए हमास के साथ मुआहिदा किया जाए। हालांकि मुआहिदा इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन इजराइल हर बार मुआहिदे को तोड़ता रहा है। कोई ना कोई बहाना इजराइल की तरफ से लगाया जाता है और इस मुआहिदे को तोड़ दिया जाता है। अब जब एक दबाव नेतन्याहू पर पड़ रहा है, इजराइल की सरकार पर एक दबाव पड़ रहा है कि हमास के साथ मुआहिदा किया जाए, हमास के साथ बातचीत की जाए, ताकि जो यरगमाली या जो इजराइल के लोग हमास के पास जिंदा हैं और आज भी उसके पास एक तरह से यरगमाली हैं, उन्हें वापस लाया जाए और इसके लिए इजराइल को हमास से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह वाज़ेह नहीं किया कि फौजी कितने इलाके पर कब्जा करेंगे, ताहम उन्होंने जोर दिया है कि वो सिर्फ अंदर नहीं जाएंगे बल्कि वहां डटे रहेंगे। ताहम इस बात का कवी इम्कान है कि यह मंसूबा उस वक्त तक नाफिज नहीं किया जाएगा जब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई के दौरान इस इलाके का अपना तयशुदा दौरा मुकम्मल ना कर लें। तो वो डेट भी एक तरह से निकल गई है, यानी 13 से 16 मई की जो तारीख थी वो भी निकल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलाके का दौरा भी नहीं किया है। और ऐसे में जो लड़ाई है वो और शदीद होती जा रही है। गजा में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो एक तरह से टिकी हुई हैं कि क्या नई जंगबंदी होगी यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर, क्या दोनों एक तरह से रजामंद हो जाएंगे, यानी इजराइल और हमास जो है वो दोनों रजामंद हो जाएंगे या नहीं, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा ग़िज़ाई किल्लत का जो खदशा है, जो लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर एक तरह से मर रहे हैं, तो क्या उनके लिए अब नाकाबंदी तोड़ी जाएगी? क्या उनके लिए अब इजराइल कोई मंसूबा बनाएगा? यह बहुत अहम सवाल है।
इस मंसूबे के ऐलान के साथ ही गजा के पूरे इलाके में कहत के खदशात एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। आपको बताते चले कि रवा साल 2 मार्च को इजराइल ने गजा के तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए थे, पूरे इलाके को सील कर दिया था, पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी थी, जिसके नतीजे में खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत तमाम जरूरी चीजों की जो रसाई थी वो बंद हो गई थी। जबकि 2 हफ्ते बाद ही इजराइल ने दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे 2 माह के अंदर जंगबंदी का जो जंगबंदी हुई थी वो एक तरह से खत्म हो गई और एक बार फिर से जंग की हालत में गजा पहुंच गया और गजा पर लगातार इस तरह के हमले होते रहे। इजराइल का कहना था कि इन इक़दामात का मकसद हमास पर दबाव डालना था ताकि वो जो लोग इजरायली लोग हमास के पास यरगमाली हैं, जो उसके पास कैद हैं, उन्हें रिहा कराया जाए। ताहम इजराइल पर अपनी नाकाबंदी खत्म करने का बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता जा रहा है और आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि जानबूझकर शहरियों को भूखा रखा जाना जंगी जुर्म है और इजरायली इक़दाम से वहां पर बड़े पैमाने पर कहत का खतरा होगा। और पूरी दुनिया और दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो लगातार खुलकर अब इजराइल के खिलाफ और इजराइल की इस दादागिरी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनका पास व लिहाज इजराइल नहीं रख रहा है, या बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनकी धज्जियां इजराइल उड़ा रहा है। ये देखना बहुत अहम होगा कि गजा की जो आखिरी लड़ाई जिसे इजराइल कह रहा है, इसमें इजराइल को कितनी जल्दी कामयाबी मिलती है, या जो लोग गजा में फंसे हुए हैं उनके लिए इजराइल कितनी जल्दी जो नाकाबंदी है उसे खत्म करता है, या दुनिया के दूसरे हिस्सों से जिस तरह से आवाज उठ रही है क्या इसका असर इजराइल पर पड़ेगा, नेतन्याहू क्या इसके दबाव में आएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा।